शाकाहार बनाम मांसाहार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। सवाल स्वाद का भी है और शरीर को मिलने वाले प्रोटीन का भी। मांसाहार को शरीर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत प्रोटीन का आधार माना जाता है, लेकिन सवाल यह भी है कि शाकाहारी लोग कैसे अपने प्रोटीन की खुराक पूरी करते होंगे। यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब देश में शाकाहारी लोगों के प्रोटीन का मुख्य आधार माने जाने वाली दालों की घनघोर कमी दिखाई दे रही, जिसे पूरा करने के लिए सरकार दालों का आयात करने पर मजबूर है। हालात ये है कि आजादी के बाद से अब तक सरकार प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता को बढ़ा नहीं पाई है, उल्टे उपलब्धता घट जरूर गई है। वर्ष 1950 में सालाना प्रति व्यक्ति 22.1 किलो दालों की उपलब्धता थी, जो अब घटकर 19.6 किलो रह गई है। वर्ष 2014 में तो यह महज 16.9 किलो ही थी। उससे पहले ये और कम थी। ये आंकड़ों से तस्दीक होता है कि सरकार दालों की जो उपलब्धता है वो बढ़ा नहीं पाई है। बहरहाल दुनिया में दालों के सबसे बड़े उत्पादक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन देशों से किलो ही थी। बहरहाल दुनिया में दालों के सबसे बड़े उत्पादक भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन देशों से दालों का आयात करना पड़ रहा है, जो दलहन उत्पादन के मामले में हमारे सामने कहीं भी नहीं ठहरते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। डेटा बोलता है कि कड़ी में आज दालों की जो भारत दाम बढ़ रहा, उसको लेकर के हम विश्लेषण करेंगे और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर दालों के उत्पादन की, उसके इंपोर्ट की, उसके फ्यूचर की क्या सिचुएशन है भारत में। दोस्तों, एक तरफ राजनेता जो हमारे नेता जो कुर्सी पे बैठे हैं अभी, जो सत्ता में है, वो दलहन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर होने का नारा लगाते हैं और बड़े-बड़े दावे करते हैं। दूसरी तरफ आयात हमारा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत ने सिर्फ 8,035 करोड़ रुपए की दालों का आयात किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। और इसके बावजूद जो हमारे नेता लोग हैं वो भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने का दावा कर रहे हैं। और जो ये वित्तीय वर्ष है जिसका अभी अप्रैल मई निकला है, इसकी बात बता दें। इसके अप्रैल में 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, इसके पहले महीने यानी अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ जो दालों का इंपोर्ट हुआ है। इस साल के पहले महीने में ही 3429 करोड़ रुपए की दालों का आयात हुआ है, जो बता रहा है कि आयात पर जो हमारी निर्भरता है दालों के मामले में वो लगातार बढ़ रही है। और ये जो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल का जो अप्रैल था उसके मुकाबले जो इस साल अप्रैल में आयात हुआ है वो करीब 3 गुना ज्यादा आयात हुआ है, अगर पैसे के टर्म में बात की जाए तो। और 2022-23 के मुकाबले तो ये तो काफी बढ़ जाता है। 2022-23 के अप्रैल में सिर्फ 755 करोड़ रुपए की दालों का आयात हुआ था। तो आप इस तरह से देखिए कि आप आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा रहे हैं और दालों का इंपोर्ट बढ़ रहा है। और वजह क्या है कि किसान जो है, किसानों को जो दालों की, दलहन फसलों की खेती है वो प्रॉफिटेबल नहीं लग रही है। किसानों के लिए कोई काम नहीं हो रहा कि किसान कैसे दलहन फसलों की खेती को बढ़ाएंगे। इसके लिए न तो नेता कोई काम कर रहा, न तो वैज्ञानिक काम कर रहे। फिलहाल अगर ओवरऑल सालाना जो दालों का आयात है उस पर बात करते हैं तो जो अभी वित्तीय वर्ष बीता है 23-24, इसमें 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दालों का आयात हुआ है। ये जो उससे पहले 22-23 में करीब 15,780 करोड़ रुपए की दालों का आयात हुआ था। 20-21 में करीब 12,000 करोड़ की दालों का आयात हुआ था। 19-20 में 10,000 करोड़ की दालों का आयात हुआ था और 18-19 में सिर्फ 8,035 करोड़ रुपए की दालों का आयात हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि लगातार दावे तो हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो इंपोर्ट पे खर्च है, इंपोर्ट बिल है, वो हमारा बढ़ रहा है दलहन के मामले में। ये जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमने ये तस्दीक करने की कोशिश की है। तो अब सवाल उठता है कि क्या किसान खेती छोड़ रहे हैं? बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए दलहन फसलों की खेती का जितना विस्तार होना चाहिए था उतना विस्तार नहीं हुआ है। हमने गेहूं, धान की फसलों को तवज्जो तो दिया जो समय की जरूरत थी, लेकिन समय समय पर अलग अलग फसलों के उत्पादन को लेकर मंथन नहीं किया। ऐसे में दलहन फसलें पीछे छूटती गईं
किसानों के बीच गेहूं और धान के मुकाबले दलहन फसलों की जो हैसियत है वो कम होती गई, क्योंकि गेहूं धान की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो गई थी, जबकि दलहन के मामले में ऐसा नहीं था। हमारे नीति निर्धारकों की नींद तब खुली जब बहुत देर हो चुकी थी। दलहन में आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे नेताओं और नीति निर्धारकों ने नारा तो खूब लगाया, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। नतीजा यह है कि दलहन फसलों की जो खेती है वो बढ़ने के बजाय घट रही है। ये कड़वी सच्चाई है और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 2020-21 में देश में 287 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की खेती हुई थी, जो 2023-24 में घटकर सिर्फ 270 लाख हेक्टेयर ही रह गया एरिया इसका। जाहिर है सरकार दलहन फसलों का एरिया बढ़ाने में नाकाम रही। आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि कैसे साल दर साल जो है दलहन फसलों का एरिया और उत्पादन बढ़ने की बजाय घट रहा। उत्पादकता भी भारत की दलहन के मामले में कनाडा वगैरह के मुकाबले बहुत कम है। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? किसान क्या आखिर जो है वजह क्या है? किसान क्यों खेती इसकी नहीं कर रहे? उसके लिए हमें जो है हमने पंजाब को चुना इसके एग्जाम्पल के लिए। पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक दिलचस्प आंकड़ा है और वो बताता है कि आखिर कैसे दलहन फसलें गायब हो। जब देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 60s में, 1960 के दशक में, तो उससे पहले दलहन की जो पंजाब में बहुत अच्छी खासी खेती होती थी, लेकिन जब से एमएसपी पर गेहूं धान की ज्यादा खरीद होने लगी तब से इसका रकबा घटता चला गया। पंजाब कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 1960-61 में राज्य के 19% क्षेत्र में दलहन फसलों की खेती होती थी, जो 2020-21 में घटकर सिर्फ 0.4% रह गई। आप सोचिए 1% भी नहीं। यही हाल और भी कई राज्यों में हुआ है। वजह यह है कि धान गेहूं के मुकाबले दलहन फसलों की सरकार ने जो है खरीद को तवज्जो नहीं दी। आजादी के बाद भारत में दलहन फसलों की बुआई का क्षेत्र डबल था, गेहूं के मुकाबले डबल था। 1950-51 में भारत में गेहूं का एरिया करीब 97.5 लाख हेक्टेयर था, जो 2023-24 में बढ़कर 312 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया। दूसरी ओर दलहन की बात करें तो 1950-51 में देश में 191 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की खेती हुई थी, जबकि 2023-24 में इसका एरिया बढ़कर सिर्फ 270 लाख हेक्टेयर ही हो पाए। इसकी वजह से दालों की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर आ गया। अब इसमें ये भी है कि खेती का दायरा, हमारे यहाँ जो खेती का एरिया है दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद क्यों हम इतने पीछे हैं? तो उसके लिए हमें जो कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो रिसर्च संस्थान काम कर रहे हैं, उन पे भी सवाल जरूर उठाना होगा कि हमारी उत्पादकता क्यों नहीं है। गेहूं धान के मुकाबले ये बिल्कुल सच बात है कि दलहन फसलों की खरीद नहीं हुई। इसके लिए हम सरकार को लगातार जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की जो भूमिका है, जो दलहन पे काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, उन पे भी सवाल उठाना जरूरी है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अधिक उत्पादन देने वाली किस्में बनाने में फेल रहे हैं, इसलिए उत्पादकता में हम बहुत पीछे रहे। वरना जितने क्षेत्र में दलहन फसलों की खेती यहाँ होती है, भारत में होती है, उतने में हम न सिर्फ आत्मनिर्भर होते बल्कि दलहन फसलों की जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते। दलहन फसलों की उत्पादकता में चीन और कनाडा से हम बहुत पीछे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2023-24 में हमारी उपज सिर्फ जो उत्पादकता है वो सिर्फ प्रति हेक्टेयर 907 किलोग्राम थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो खाद्य और कृषि संगठन है FAO, वो उसकी रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में दलहन फसलों की सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है वो कनाडा में है, और वहां पे 2018 में ही प्रति हेक्टेयर 1950 किलोग्राम दाल पैदा होती थी। अब सोच लीजिए कि 2023-24 में हम 907 किलोग्राम एक हेक्टेयर में पैदा कर रहे थे, और कनाडा 2018 में ही 1950 किलोग्राम पैदा कर रहा था। तो इसीलिए हम इसमें काफी पीछे रह गए। अब ये सवाल उठता है कि भारत जो है आखिर कितना बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों, आप लोगों को जानना ये बहुत जरूरी है कि भारत दालों का आयातक है, निश्चित तौर पे आयातक है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। 2022 में जो FAO का एक डेटा है वो बताता है कि 2022 में विश्व के कुल दलहन उत्पादन का करीब 28% भारत में पैदा हुआ,
और दूसरे नंबर पे कनाडा है, जिसकी विश्व के कुल उत्पादन में सिर्फ 6.7% की हिस्सेदारी है। तो सोचिए 6.7% और 28%, तो कितना गैप है पहले और दूसरे नंबर के उसमें। इसी तरह से 5.2% के साथ चीन तीसरा बड़ा उत्पादक है दलहन का। इसके बाद नाइजीरिया, रूस, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, ब्राजील, अमेरिका और तंजानिया का नंबर आता है। और हम इन्हीं छोटे-छोटे जो उत्पादक देशों से हम दाल जो है आज मंगा रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो काफ़ी बढ़ गया। अब डिमांड सप्लाई भी जानना ज़रूरी है कि आखिर जो दालों का क्राइसिस है उसमें डिमांड सप्लाई का क्या योगदान है, तो उसी बेस तो वही है। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, बिना आप किसी ऑथेंटिक जहाँ से डिमांड का डेटा आए, उसको जाने बगैर आप ये तय नहीं कर पाएँगे कि क्राइसिस कितना बड़ा है। तो नीति आयोग की हमने एक रिपोर्ट हासिल की। उस रिपोर्ट में है डिमांड सप्लाई का दालों के बारे में बात की गई है। उसमें है कि 2021-22 में भारत में जो दालों की माँग है, वो 267 लाख टन थी सालाना, और आपूर्ति जो थी, जो सप्लाई थी, 243 लाख टन थी। यानी करीब 24 लाख मीट्रिक टन की कमी थी गैप डिमांड सप्लाई में। हम जो हमारी डिमांड है उसके मुकाबले जो हमारी आपूर्ति है उसमें करीब 24 लाख टन की कमी थी 2021 में। नीति आयोग ने एक प्रोजेक्शन दिया है कि 28-29 में भारत में जो दालों की जो डिमांड होगी दलहन की, वो होगी 318 लाख टन, और हमारी आपूर्ति होगी 298 लाख टन। यानी डिमांड सप्लाई में करीब 20 लाख टन का गैप होगा 2028-29 में। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2021-22 से लेकर के 2028-29 तक दलहन की जो सालाना मांग है, वो करीब 7.3 लाख टन सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। साल भर में 7.3 लाख टन से ज़्यादा की जो है डिमांड बढ़ रही है, इस दर से बढ़ रही है। इस तरह से 2024 में अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं, तो आज के टाइम में हमारी जो डिमांड है, आज इस साल 282 लाख टन की डिमांड है, और हमने जो सिर्फ पैदा किया 245 लाख टन पैदा किया। इस तरह से करीब 37 लाख मीट्रिक टन दलहन की कमी है इस वक्त 2024 में। इसीलिए इंपोर्ट का बिल लगभग डबल हो गया पिछले साल से। ये सरकार मजबूर है, क्योंकि अगर दालों को इंपोर्ट नहीं करेगी तो दाम और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और ये नए तरह का संकट हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो है ये भी समझने की आपको ज़रूरत है कि जो भारत में जो दालों की दलहन फसलें हैं वो तीनों सीज़न में 3 सीज़न आमतौर पे होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तीनों सीज़न में दलहन फसलों की खेती होती है। तो मुख्य खेती कब होती है, क्या होती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। भारत में जो है तीनों सीज़न में आपको पहले बता ही दिया कि तीनों सीज़न में दलहन फसलों की खेती होती है। रबी सीज़न में सबसे ज़्यादा 150 लाख हेक्टेयर में जो इसकी दलहन फसलों की बुआई होती है, खरीफ में 140 लाख हेक्टेयर एरिया है दलहन का, और जायद में 20 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलें उगाई जाती हैं। इसमें करीब 100 लाख हेक्टेयर का एरिया सिर्फ चने का है, यानी चने का रकबा सबसे ज़्यादा है। चना जो है दलहन फसलों में सबसे अहम स्थान रखता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी करीब 47 लाख हेक्टेयर की है, इसमें जो है अरहर की है, जो चने के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दाल है। इसके बाद अरहर, मूँग, सोयाबीन, उड़द और लोबिया, ये जो है ये खरीफ सीज़न की फसल है। इसी तरह से चना, मटर, मसूर, मूँग, और ये सब रबी सीज़न की फसलें हैं, जबकि मूँग और उड़द जायद सीज़न में भी उगाई जाती हैं। तो ये उसका एक तरह से आप दलहन फसलों का कब-कब उगाई जाती हैं और कौन किस सीज़न में उगाई जाती है, इसके बारे में आपने वो की। अब क्या है कि क्या सरकार, अब ये भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार कर क्या रही है आखिर? सिर्फ़ दावा कर रही है कि क्या कर रही है? तो केंद्र सरकार ने ये अभी नेफेड को एक ज़िम्मेदारी दी है और ये कहा कि नेफेड में जो भी किसान, दलहन उत्पादक किसान रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसकी उपज को, उसकी 100% उपज एमएसपी पे खरीदी जाएगी, और सरकार एक तरह से इसकी गारंटी दे रही है इसकी खरीद की, दलहन फसलों की। हालाँकि ओपन मार्केट में अभी एमएसपी के मुकाबले, जैसे अरहर की बात करें, अरहर की जो एमएसपी है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, और 14,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास का जो मार्केट प्राइस है, तो ऑलमोस्ट डबल है। तो ऐसे में किसान सरकार को अपनी उपज बेचेंगे, इसकी संभावना कम है। फिलहाल सरकार ने ये व्यवस्था की है कि अगर एनएफएड में कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसकी 100% दाल खरीदी जाएगी। बहरहाल
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर दाल पर 40% की एक लिमिट लगी थी कि जो टोटल प्रोडक्शन होगा किसी राज्य में उसका सिर्फ 40% खरीदी जाएगी दलहन। तो उसको सरकार ने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया और कहा कि 100% दालों की खरीद होगी, यानी कोई लिमिट नहीं है। जैसे सरसों के मामले में अभी जो लिमिट है 25%, टोटल प्रोडक्शन का 25% खरीदा जाएगा। ऐसे ही 40% दलहन की थी, उसको सरकार ने तोड़ दिया है और 100% कर दिया है। और अमित शाह जी ने यह दावा किया, सहकारिता मंत्री ने, कि दिसंबर 2027 से पहले भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा दलहन के मामले में, और वो इसी स्ट्रेटजी से होगा कि हम उसके 100% किसानों की जो दलहन की खरीद करेंगे और 1 किलोग्राम भी दाल बाहर से आयात नहीं करनी पड़ेगी। ये अमित शाह जी का दावा है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या यह बात सच हो पाएगी, या दलहन के मामले में भारत जो अभी भी है, भारत नारा तो आत्मनिर्भर होने का लगाएगा और आयात निर्भर रहेगा। ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए हमें 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो है आज की कड़ी में इतना ही। बाकी कल किसी और फसल के विश्लेषण को लेकर के फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।